जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक अद्भुत दिल को छू लेने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी। दोस्तों, आज की यह लीला कथा सुनकर आप अपने आंसू नहीं रोक पाओगे, क्योंकि हम भक्त अपने लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करते हैं। अपने लड्डू गोपाल की छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखते हैं। हम अपने घर विराजित बाल गोपाल की सेवा बिल्कुल एक शिशु के समान करते हैं। हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हमारे लड्डू गोपाल को जरा भी तकलीफ हो, पर वहीं अगर हमारे लड्डू गोपाल को इतना दुख झेलना पड़े, इतनी व्यथा झेलनी पड़े, इतनी तकलीफ झेलनी पड़े, तो हम भक्त भला उसे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। आज की ये लीला कथा आपकी आंखों में आंसू ले आएगी। दोस्तों, संपूर्ण वीडियो को श्रद्धा भाव से आंखें बंद करके सुनिएगा और मैं आप सभी को यह विश्वास दिलाती हूँ कि लीला कथा के अंत में आपकी आंखें नम होंगी। बाल गोपाल के दुख तकलीफ को आप महसूस कर पाओगे। लड्डू गोपाल के लिए आपके दिल में भक्ति का भाव और भी गहरा हो जाएगा। आप अपने छोटे से लड्डू गोपाल से और भी ज्यादा अत्यंत प्रेम करने लगोगे। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है चंडीगढ़ में रहने वाली आशा यादव जी ने। आशा जी हमसे कहती हैं कि मेरी शादी को 9 साल हो गए हैं। मेरे हस्बैंड यहाँ चंडीगढ़ में नौकरी करते हैं, इसलिए मैं अपने एकमात्र बेटे अंकित और अपने हस्बैंड के साथ यहाँ चंडीगढ़ में ही रहती हूँ। मेरे सासू माँ, ससुर जी, मेरे जेठ जी, जेठानी जी सभी लोग हमारे पैतृक गांव में रहते हैं, जो यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। आशा जी कहती हैं कि मुझे बचपन से पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी, इसलिए मैं अपना अधिकतर समय पढ़ाई लिखाई में ही व्यतीत करती थी। मैं कभी कभी पूजा पाठ भी किया करती थी। अपने मम्मी पापा के साथ कभी कभी मंदिर भी जाया करती थी, पर मेरे मायके में लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होती थी। ना ही मुझे लड्डू गोपाल के बारे में ज्यादा जानकारी था, इसलिए मैंने कभी भी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं की और मुझे ज्यादा पूजा पाठ करने का समय भी नहीं मिलता था। आशा जी कहती हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं नास्तिक थी। मेरे मन में भी भगवान के लिए श्रद्धा भक्ति थी। मैं भी पूजा पाठ किया करती थी, पर समय के अभाव में मैं संपूर्ण रूप से कभी भी ज्यादा पूजा पाठ नहीं कर पाती थी। दोस्तों, मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूंगी कि जो भी लोग प्रतिदिन अपने घर में ठाकुर जी की नित्य सेवा नहीं कर पाते, इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि वो नास्तिक है। उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने काम काज की वजह से पूरी तरह से ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पाते हैं, तो कुछ लोग पढ़ाई की वजह से नहीं कर पाते हैं, तो कईयों को अन्य तरह के कार्य होते हैं। पर वो लोग नास्तिक होते हैं ऐसा कहना भी गलत है। उनके मन में भी श्रद्धा भक्ति है। समय समय पर वो भी भगवान के मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, घर में विराजित अपने ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। पर हाँ, मैं उन लोगों से यह भी कहना चाहूंगी कि पूरे 24 घंटे में जब आप अपने पूरे कार्य कर सकते हैं, तो 24 मिनट तो आप भगवान के लिए निकाल ही सकते हैं ना। इतना तो आप जरूर कर सकते हैं। इस बात पर जरा गौर कीजिएगा। अब हम लीला कथा में वापस आते हैं। आशा जी कहती हैं कि मेरी शादी हुई। शादी के बाद मैं अपने ससुराल गई। शादी के 2 साल के बाद मेरे बेटे का जन्म हुआ। मैं बहुत खुश थी। भगवान की कृपा से हमारे जीवन में इतनी बड़ी खुशी आई थी। हमें माता पिता होने का सुख मिला था। समय बीतता रहा, मेरा बेटा बड़ा होता रहा। मेरा बेटा 4 साल का हो गया था। मेरी शादी को 6 साल बीत गए थे। हमारी शादी की 6वीं सालगिरह थी। मेरे हस्बैंड ने कहा कि काम की व्यस्तता के कारण हम अपने पिछले शादी के सालगिरह अच्छे से नहीं मना पाए हैं, पर इस बार हम बहुत अच्छे से अपनी शादी की सालगिरह मनाएंगे। बहुत सारे लोगों को बुलाएंगे, बड़ी सी पार्टी देंगे। आशा जी कहती हैं कि हमने बहुत ही धूमधाम से अपनी शादी की सालगिरह मनाई। बहुत सारे लोग आए थे। सभी ने हमारी शादी की सालगिरह में बहुत एंजॉय किया। हमें बहुत सारे तोहफे भी मिले थे। 2 दिनों के बाद जब मैं और मेरे हस्बैंड सारे गिफ्ट को खोलने लगे, तो एक बक्से के अंदर जो मिला उसे देखकर मैं आश्चर्य रह गई। उस गिफ्ट बॉक्स के अंदर मुझे लड्डू गोपाल का एक छोटा सा श्री विग्रह मिला था। आशा जी कहती हैं कि वो लड्डू गोपाल बहुत ही सुंदर थे। बाल गोपाल का स्वरूप बहुत ही मनमोहक था। मुझे लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं था, पर मेरे ससुराल में हमारे पड़ोस में एक आंटी लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। मैं धीरे धीरे लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में सब कुछ जान गई थी। लड्डू गोपाल की सेवा की संपूर्ण जानकारी मुझे थी।
मुझे पता था कि अगर मैं लड्डू गोपाल को हमारे घर विराजित करूंगी तो मुझे उनकी नित्य सेवा करनी पड़ेगी। मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है, मैं अभी यह सब बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगी। अचानक से मिले लड्डू गोपाल को देखकर मैं बिल्कुल ही घबरा गई और बहुत डर भी गई थी। सोचने लगी थी कि अब मैं क्या करूं, मैं उनकी सेवा कैसे करूं। तभी अचानक से मेरे मन में बात आई। मैंने सोचा कि अगर मैं इन्हें अपने घर विराजित ही ना करूं, तो मुझे तो इनकी सेवा नहीं करनी पड़ेगी ना। सबसे अच्छा मैं एक काम करती हूँ, शोपीस की तरह इन्हें शोकेस में सजा देती हूँ। अगर ये हमारे घर के मंदिर में विराजित नहीं होंगे तो ये प्रतिष्ठित भी नहीं होंगे और मुझे इन्हें भोग लगाने की, सेवा करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सोचकर मैंने उस लड्डू गोपाल को हमारे हॉल में रखे हुए एक शोकेस के अंदर रख दिया। दोस्तों माफ कीजिएगा, मैं लीला कथा के बीच आप सभी से एक बात कहना चाहूंगी। आजकल यह फैशन बन गया है, लोग एक दूसरे की पार्टी में जाते हैं, शादी में जाते हैं तो लड्डू गोपाल को गिफ्ट स्वरूप दे देते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जिसे आप गिफ्ट स्वरूप लड्डू गोपाल दे रहे हैं वो उनकी सेवा करना चाहता है? क्या उनके मन में भी लड्डू गोपाल के लिए वैसी ही श्रद्धा भक्ति है जैसा आपके मन में है? दोस्तों इस तरह की कई घटनाएं सामने आती हैं, जहां देखा जाता है कि गिफ्ट स्वरूप मिले लड्डू गोपाल के साथ बहुत बुरा करते हैं, उन्हें ऐसे ही रख देते हैं, उनकी सेवा तक नहीं करते। दोस्तों मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगी कि कृपया करके कभी भी किसी भी भगवान का विग्रह किसी को गिफ्ट स्वरूप मत दीजिए। आपको नहीं पता कि जिन्हें आप गिफ्ट में भगवान का विग्रह दे रहे हैं वो उनकी पूजा पाठ करेगा भी या नहीं, उनकी सेवा करेगा भी या नहीं। पर हाँ, अगर आपको किसी को भगवान का विग्रह देना ही है तो कृपया सबसे पहले यह सुनिश्चित कर ले, उनसे एक बार पूछ जरूर ले कि क्या वो भगवान के विग्रह को लेना चाहता है, क्या वो उनकी सेवा करना चाहता है। क्योंकि दोस्तों जब आप ठाकुर जी को बाजार से घर लाते हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी हो जाते हैं, ठाकुर जी में प्राण आ जाते हैं। तो हाथ जोड़कर मैं आप सभी से एक ही प्रार्थना करूंगी कि गिफ्ट में देने के लिए दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी वस्तुएं हैं, आप उन्हें दे सकती हैं। कृपया करके बेहतर यही होगा कि किसी को भी गिफ्ट स्वरूप कोई भी भगवान का विग्रह ना दे। दोस्तों लीला कथा में वापस आती हूँ। आशा जी कहती है कि हमारे घर के हॉल में एक शोकेस था, उसी के अंदर मैंने लड्डू गोपाल के विग्रह को रख दिया और उसी हॉल के सामने हमारे 2 कमरे थे और एक किचन था। मतलब आप यह सोच सकती है के पास कोई बैठकर मेरे दोनों कमरे और किचन को अच्छी तरह से देख सकता है। और ऐसा शायद मेरे लड्डू गोपाल के साथ भी हुआ था। मेरे लड्डू गोपाल भी शोकेस के अंदर बैठे बैठे मेरे दोनों कमरे और किचन को बिल्कुल अच्छी तरह से देख पा रहे थे। दोस्तों आशा जी कहती हैं कि ऐसे ही 3 महीने बीत गए और इन 3 महीनों में मैंने कई बार अजीब तरह की घटनाओं को महसूस किया है। कई बार जब मैं किचन में काम करती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई छोटा सा बच्चा आकर मेरे पीछे खड़ा है और फिर मैं जब अचानक से पलट कर देखती थी तो वहाँ कोई नहीं होता था। कई बार जब मैं हॉल में बैठकर खाना खाती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई बच्चा मेरे बगल में खड़ा है और मुझे देख रहा है। कई बार जब मैं अपने कमरे में सोती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई बच्चा मेरे सर के पास आकर खड़ा है। कई बार तो मैंने यह तक सोचा कि कोई नकारात्मक ऊर्जा मेरे आसपास घूम रही है। पर मैं अभागन कभी भी समझ न पाई कि हमारे घर में तो इस ब्रह्मांड के, इस त्रिलोक के स्वामी विराजमान है। हमारे घर में भला कोई नकारात्मक ऊर्जा कैसे आ सकती है। कई बार जब मैं अपने बच्चे को खाना खिलाती थी तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि कोई बच्चा मुझे टुक टुक देख रहा है। 3 महीनों में मैंने ऐसी कई घटनाओं को महसूस किया है। दोस्तों आशा जी कहती हैं कि मैंने कभी किसी को देखा नहीं था, बस मैंने महसूस किया था। पर पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में बस यही बात आती थी कि हो ना हो कोई बच्चा मेरे पास आकर खड़ा रहता है। ऐसी घटनाओं से कई बार मैं डर भी गई थी। मैंने अपने हस्बैंड को भी इस बारे में बताया, पर मेरे हस्बैंड इन सब चीजों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। उन्होंने मेरा कहना बिल्कुल भी नहीं माना। अब तो मुझे अपने घर में ही डर लगने लगा था। पर भला हमारे लड्डू गोपाल हमें जरा भी तकलीफ कैसे दे सकते हैं। हम भले ही लड्डू गोपाल के साथ कैसा भी व्यवहार करें, पर हमारे ठाकुर जी कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहते। शायद बाल गोपाल यह नहीं चाहते थे कि मैं उनके इन लीलाओं से डर जाऊं। हमारे ठाकुर जी तो दीन बंधु है, करुणा के सागर है, दया के सागर है। वो कभी भी भक्तों के साथ बुरा नहीं कर सकते हैं। मेरे लड्डू गोपाल तो जगत पिता है,
भला एक पिता अपने संतान को दुख कैसे दे सकता है। पर इन 3 महीनों के बाद मेरे साथ एक आश्चर्य करने वाली घटना घटी, जिसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है, एकादशी का दिन था। मैं अपनी मम्मी से फोन पर बात कर रही थी। मेरी मम्मी एकादशी का व्रत रखती है। एकादशी की बात होते होते अचानक से उन्होंने मुझसे भगवान श्री कृष्ण की बातें की। वह मुझे भगवान श्री कृष्ण के बारे में बहुत कुछ बताने लगी। रात के 10 बज रहे थे। मम्मी से बात करते करते मैंने खाना भी खा लिया था। अब मम्मी के फोन रखने के बाद मैं अपने कमरे में सोने चली गई। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा 4 साल का बच्चा, हम तीनों सो रहे थे। तभी रात के लगभग 1:30 बजे मेरे साथ एक चौंका देने वाली घटना घटी। लक्ष्मी जी कहती हैं कि मैं अपने सपने में देखती हूँ मैं उस शोकेस के पास खड़ी हूँ जिनके अंदर मैंने लड्डू गोपाल को रखा है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि मैं उस शोकेस के अंदर रखे हुए लड्डू गोपाल की श्री विग्रह को बड़े ही गौर से देख रही थी। तभी मैं देख पाती हूँ कि लड्डू गोपाल की आंखें नम हो रही है, बाल गोपाल की आंखों से आंसू बह रहे हैं। तभी एक चमत्कार होता है। अचानक से लड्डू गोपाल बोल पड़ते हैं। छोटे से बाल गोपाल मुझसे कहते हैं, मैया, ओ मैया, क्या मुझे दर्द नहीं होता मैया? क्या मुझे तकलीफ नहीं होती मैया? मैं प्रत्येक दिन देखता हूँ तुम भाई से कितना प्यार करती हो, प्यार से भोजन करवाती हो, भाई को गोद में लेकर घुमा घुमा कर खाना खिलाती हो, उसे प्रत्येक दिन स्नान करवाती हो, उसे तरह तरह के कपड़े पहनाती हो, सुंदर सा तैयार करती हो, उसे थपकी मारकर सुलाती हो। तुम्हें क्या लगता है मैया, यह सब देखकर मुझे तकलीफ नहीं होती? मुझे बहुत तकलीफ होती है। तुम कभी भी मुझसे प्यार क्यों नहीं करती मैया? मुझे स्नान नहीं करवाती, मेरा श्रृंगार नहीं करती, मुझे भोजन नहीं देती, मुझे सुलाती भी नहीं हो। आशा जी कहती है कि बाल गोपाल की आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। मैं खड़ी होकर लड्डू गोपाल को निहार रही थी। बाल गोपाल को इस अवस्था में देखकर मैं बिल्कुल चौंक गई थी। और तभी लड्डू गोपाल मुझसे कुछ ऐसा कहते हैं जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लड्डू गोपाल मुझसे कहते हैं, मैया, ओ मैया, अगर तुम मुझसे प्रेम नहीं कर सकती तो मुझे किसी और के घर भेज दो ना मैया। आशा जी कहती है कि इतना सुनते ही मेरी नींद खुल जाती है। मैं उठकर बैठ जाती हूँ। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या सच में ऐसा होता है? क्या सच में लड्डू गोपाल बात करते हैं? क्या ईश्वर किसी घटना से पहले हमें संकेत देते हैं? क्या ईश्वर सच में हमसे बात कर सकते हैं? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। आशा जी कहती है कि यह सपना देखने के बाद बिल्कुल भी मैं सो नहीं पा रही थी। मैं ये समझ ही नहीं पा रही थी कि यह मेरे साथ क्या हो गया। मन बहुत व्याकुल हो चुका था। एक अजीब सी उलझन मेरे मन में चल रही थी। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक बार जाकर शोकेस के अंदर रखे लड्डू गोपाल को देखूं। क्या सच में यह संभव है? मैंने जो सपने में देखा क्या वो हो सकता है? आशा जी कहती हैं कि मैं चुपचाप उठकर हॉल में चली गई और उस शोकेस के आगे जाकर खड़ी हो गई जिसके अंदर लड्डू गोपाल रखे थे। मैं जैसे ही शोकेस के आगे खड़ी हुई, मेरी नजर सीधे लड्डू गोपाल के श्री विग्रह पर पड़ी। वो एक टुक मुझे निहारे जा रहे थे। मेरी नजर लड्डू गोपाल से हटी नहीं रही थी। मैं बड़े गौर से लड्डू गोपाल की ओर देख रही थी। लड्डू गोपाल के श्री विग्रह की ओर गौर करके मैं ये समझ पाती हूँ कि बाल गोपाल का चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी लड्डू गोपाल की आंखों से आंसू टपक जाएंगे। रोने सूरत, बिल्कुल उदास होकर बाल गोपाल मेरी ओर देख रहे थे। एक छोटा बच्चा जैसे अपनी माँ से किसी चीज की अपेक्षा करता है, ठीक उसी तरह से लड्डू गोपाल मेरी ओर उम्मीद, आशा की नजर से देख रहे थे। लड्डू गोपाल की ऐसी हालत और इस उदास श्रीमुख को देखकर मैं समझ गई कि मेरा सपना झूठा नहीं था। सच में लड्डू गोपाल ने मुझसे ये सारी बातें कही थी। लड्डू गोपाल कितने दुखी है। मैं महीनों से लड्डू गोपाल को भूखा रख रही थी। मैं कितनी बड़ी पापन हूँ, मैं कैसी माँ हूँ। मैं अपने बच्चे से कितना प्रेम करती हूँ और वही मेरे घर विराजित छोटे से बाल गोपाल की ओर मैं देखती तक नहीं थी। अपने बच्चे को कितना प्रेम से खिलाती थी, उसे स्नान करवाती थी, उसे सजाती थी। और मेरे घर में विराजित छोटे से लड्डू गोपाल शोकेस में बैठे बैठे सब कुछ देखते थे। मेरे बाल गोपाल को कितनी तकलीफ होती होगी, कितना दर्द होता होगा। आशा जी कहती है कि मैं समझ गई थी कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई है। मैं यह भी समझ चुकी थी कि मैंने अपने सपने में जो देखा है
वो मेरा मन का भ्रम नहीं था, मेरी कल्पना नहीं थी, वो बातें सच थी। लड्डू गोपाल ने मुझसे वो सारी बातें कही थी। आशा जी कहती हैं कि इस घटना के बाद मुझे इतना पछतावा हो रहा था, इतना दुख हो रहा था कि मैं शब्दों में नहीं बता सकती। आज भी जब मैं उस दिन को याद करती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, बहुत बुरा लगता है। मेरी आंखें अपने आप नम हो जाती है, मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहूंगी, कृपया ऐसा कभी मत कीजिए। एक बार के लिए आप लड्डू गोपाल को भूल जाइए। जरा सोच कर देखिए, अगर आप अपने बच्चे को प्यार से खाना खिला रही हैं और कोई और बच्चा जिसको वो सारी चीजें नहीं मिलती, वो दूर खड़ा होकर आपको ऐसा करते हुए देख रहा है, तो जरा सोच कर देखिए दोस्तों, उस बच्चे को कितनी तकलीफ होती होगी। जरा सोचिए, जिस बच्चे को कभी भी माता पिता का प्यार नहीं मिलता, वो बच्चे माता पिता के प्यार के लिए कितना तड़पते होंगे। अगर वो बच्चे आपको आपके अपने बच्चे को प्यार करते हुए देखें, जो प्यार वो बच्चों को कभी मिला ही नहीं, तो जरा सोच कर देखिए दोस्तों, उस बच्चे को कितना दुख होता होगा, कितना बुरा लगता होगा उन बच्चों को। आप लोग इन बातों की कल्पना करके देखिए, तभी आप लोग यह समझ पाओगे कि जब आशा जी अपने बच्चे को प्रेम से खाना खिलाती थी, उसे स्नान करवाती थी, उसे सुंदर सा तैयार करती थी, प्यार से थपकी मारकर सुलाती थी, तब हमारे छोटे से बाल गोपाल शोकेस के अंदर बैठे बैठे वो सारी चीजें देखते थे। हमारे लड्डू गोपाल को कितनी तकलीफ होती होगी, कितना दर्द होता होगा। दोस्तों नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमारे ठाकुर जी हमसे कुछ भी नहीं चाहते और हम भला अपने ठाकुर जी को दे भी क्या सकते हैं। पर क्या हमें अपने कर्तव्यों से भी पीछे हट जाना चाहिए? दोस्तों, जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है, खाने के लिए भोजन दिया है, सांस लेने के लिए हवाएं दी है, सूर्य दिए हैं, चंद्रमा दिए हैं, पूरे ब्रह्मांड दिए हैं, जरा सोचिए, अगर भगवान हमसे वो सारी चीजें छीन ले तो हमारा क्या होगा? हमारे पास जो भी है सब भगवान का दिया हुआ है और हम भगवान की दी हुई चीजें भगवान को देने के लिए ही सोचते हैं। इसके लिए हमारे पास समय ही नहीं होता। नहीं, आपको बिल्कुल भी अपने ठाकुर जी को घंटों समय देने की जरूरत नहीं है, पर एक बार अपने दिल में हाथ रख कर कहिए कि प्रत्येक दिन आप इधर उधर की बातों में, इधर उधर के कामों में, मोबाइल चलाने में अपना कितना समय नष्ट करते हैं। क्या आप उन घंटों में से कुछ समय काट कर अपने ठाकुर जी को नहीं दे सकते? दोस्तों, आशा जी कहती हैं कि इस घटना के बाद मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। मैं लड्डू गोपाल को अपना संतान मानती हूँ और संतान के रूप में ही उनकी सेवा करती हूँ। अब मुझे 2 संतान है, दोनों को मैं एक समान प्रेम करती हूँ। मेरे दोनों बच्चे साथ मिलकर भोजन करते हैं, साथ मिलकर खेलते हैं। मैंने जो गलती की है, जो पाप किया है, मैं उसे अच्छी तरह से समझ गई हूँ। बस मैं अपने लड्डू गोपाल से यही प्रार्थना करूँगी कि हे गोपाल, अनजाने में मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, कृपया करके मुझे क्षमा कीजिए। अपनी कृपा दृष्टि हमारे परिवार पर बनाए रखे। मैं अपने लड्डू गोपाल, अपने बच्चे और अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश हूँ। बाल गोपाल की सेवा मेरे परिवार में बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से होती है। उस घटना ने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया और मुझे कृष्ण भक्त बना दिया। आशा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, यह लीला कथा बहुत ही अद्भुत और हृदय को स्पर्श करने वाली है और फिर से मैं आप सभी से हाथ जोड़कर बस एक ही प्रार्थना करूंगी कि जिनके घर भी लड्डू गोपाल हैं और अगर वो उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं तो कृपया करके थोड़ा सा समय अपने ठाकुर जी के लिए निकालिए और अपने लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए। और एक बात सर्वदा याद रखिए दोस्तों, भगवान की भक्ति करना, ठाकुर जी की सेवा करना, लड्डू गोपाल से प्रेम करना कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। पूरे सच्चे मन से विश्वास के साथ लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, फिर आप यह महसूस कर सकोगे कि आपके लड्डू गोपाल सर्वदा आपके साथ है। और दोस्तों, मेरे साथ एक बार प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।